अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में एक पीपीएससी का ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके बारे में पीपीएससी हर पेपर के अंदर कोई ना कोई एक एमसीक्यू ज़रूर पुट करता है। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सूरी दौरे हुकूमत, यानी कि सूरी डायनेस्टी। सबसे पहला जो एमसीक्यूज बनेगा, अगर हम बात करें कि ये जो सूरी दौरे हुकूमत है ये कब से लेकर कब तक रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो ये 1540 से लेकर 1555 तक, यानी कि 1540 से 1555 तक इसका दौरे हुकूमत रहा है। सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। टोटल पीरियड ऑफ सूरी डायनेस्टी वाज 15 ईयर। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सूरी डायनेस्टी है, जो सूरी दौरे हुकूमत है, इसका जो टोटल दुरानिया है वो कितने बरस का था, कितने साल का था? तो वो मेरे भाई वो 15 साल का था। ठीक है, यानी कि 15 साल पे ये मुश्तमिल था। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो सूरी दौरे हुकूमत है, ठीक है, यानी कि सूरी डायनेस्टी जो है, इसका फाउंडर कौन है, किसने इसको बनाया, किसने इसकी बुनियाद रखी? तो इसकी जो बुनियाद रखी थी उस शख्स का नाम फरीद ख़ान है। क्या नाम है उसका? नाम फरीद ख़ान। फरीद ख़ान जो है इसने क्या किया था, इसने हुकूमत को छीना था। कहाँ से? मुग़लों से। इसने किससे छीना था हुकूमत को? मुग़लों से हुकूमत को छीना था। ठीक है, बेसिकली फरीद ख़ान एक जर्नैल था। ये मुग़ल दौरे हुकूमत में हुमायूं का एक जर्नैल था, लेकिन इसकी हुमायूं के साथ कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी। तो फरीद ख़ान, इसका असल नाम तो फरीद ख़ान है, लेकिन इसको लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, और आप सब ने भी ये नाम सुना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। टोटल टाइम पीरियड ऑफ शेर शाह सूरी इज़ 5 ईयर्स। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज बनता है। ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है कि सबसे पहला एमसीक्यूज क्या हमने डिस्कस किया कि जो सूरी डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, 1540 से लेकर 1555, यानी कि 15 साल बनता है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर एक 5 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, जो 1540 से लेकर 1555 तक बनता है, वो किसका है? वो शेर शाह सूरी का है। और शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था? फरीद ख़ान। और शेर शाह सूरी क्या था? एक जर्नैल था। और ये किन का जर्नैल था? मुग़ल बादशाहों का जर्नैल था। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से मुग़ल बादशाह का जर्नैल था? तो ये हुमायूं के दौर में हुमायूं का जर्नैल था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके 5 साल जो मुग़लों के 331 सालों से बेहतर हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि जो शेर शाह सूरी है, इसने 5 सालों के अंदर जो अपनी हुकूमत में इक़्तिदामात किए, जो लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए लोगों को सहूलतें प्रोवाइड की, वो कहते हैं कि ये 5 साल मुग़लों के टोटल 331 साल से बेहतर हैं। अब अंदाज़ा लगा लें कि कितने इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आगे कहता है कि जो शेर शाह सूरी है उसका रियल नाम तो क्या है? फरीद ख़ान। ठीक है, हाँ, फरीद ख़ान वाज पठान। तो फरीद ख़ान जो है, शेर शाह सूरी जो है, ये क्या है था? ये एक पठान था। ये भी एक एमसीक्यू आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका किस इलाके से ताल्लुक था, ये भी पूछा जाता है। ये ससराम के इलाके से था। ससराम क्या है? ससराम जो है एक एरिया है। कहाँ पे है? ये बंगाल के करीब एक एरिया है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज पूछा जाता है, पीपीएससी में पूछा भी गया है कि फरीद ख़ान का जो फादर है उसका क्या नाम था? वो हसन ख़ान था। उसका क्या नाम था? हसन ख़ान। तो फरीद ख़ान वाज द जर्नैल था। किसका था? मुग़ल बादशाहों का, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। और इसने किससे हुकूमत छीनी थी? इसने हुमायूं से हुकूमत छीनी थी। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो फरीद ख़ान है, इसने, शेर शाह सूरी ने क्या किया? ससराम के जहाँ ये पैदा हुआ था उसके ऊपर जो कुछ इलाके थे, ठीक, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हुमायूं को जब पता चला तो हुमायूं ने क्या किया? इसका पीछा किया, इसके साथ जंग करने की कोशिश की। ठीक है, इसकी जो उसने बगावत की थी उसको बर्दाश्त न हुई, तो हुमायूं और फरीद ख़ान के दरमियान एक जंग छिड़ गई। अब ये जो जंग जो छिड़ी गई थी, इसकी जो पहली जंग थी ये 1539 में हुई थी, और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौंसा। क्या नाम इसका? चौंसा। चौंसा के मकाम पे ये जंग हुई थी। किसके दरमियान? फरीद ख़ान और हुमायूं के दरमियान में। हाँ, हुई क्यों थी? क्योंकि फरीद ख़ान ने कब्जा कर लिया था
कौन से इलाके? ससराम के इलाके। वो पूछ सकता है कि ससराम का कौन से वाला इलाका, अपर पोर्शन ऑफ ससराम का, ठीक है, बंगाल के कुछ इलाके हैं तो उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। फरीद खान ने फिर क्या किया, उसने ट्रैप कर दिया हुमायूं को। जब फरीद खान ने हुमायूं पे कब्जा कर लिया, उसके एरिए पे, फिर हुमायूं को उसने ट्रैप कर लिया, ठीक है, उसके फौजियों ने हुमायूं को घेर लिया, फिर हुमायूं फंस गया। अब हुमायूं को अपनी जान भी बचानी थी, तो हुमायूं ने क्या किया, अपने घोड़े के साथ एक दरिया में छलांग लगा दी। तो ये एमसीक्यू ये बनता है कि हुमायूं ने अपने घोड़े के साथ कौन से दरिया में छलांग लगाई थी, तो गंगा रिवर में उसने छलांग लगा दी थी। फिर उसको किसने बचाया, उसको एक पानी भरने वाले ने बचाया। पानी भरने वालों को बोलता है सिक्का, ठीक है, तो निज़ाम सिक्का के नाम से वो मशहूर है। तो उस शख्स ने इसकी जान बचाई, ठीक है। तो यहाँ तक जो है अभी हमारा टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ, आधे से थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाँ, अब देखें, फरीद खान ने बोला था, आई एम सॉरी, हुमायूं ने ये बोला था कि अगर मेरी हुकूमत दोबारा आ जाती है तो मैं आपको 2.5 दिनों की हुकूमत दूंगा, 2.5 डेज। किसको बोला था, किसने बोला था? हुमायूं ने बोला था। किसको बोला था? उस सक्के को बोला था जो पानी भरता है, ठीक है। क्यों बोला था? क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, ठीक है। कहाँ से जान बचाई थी? उसने दरिया गंगा से, ठीक है, गंगा रिवर के अंदर उसकी जान बचाई थी। गंगा रिवर के अंदर क्यों जान बचाई थी? क्योंकि हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर छलांग लगा दी थी। और ये कौन सी जंग का वाक़या है? ये बैटल ऑफ चौंसा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जब उसकी दोबारा हुकूमत आई तो हुमायूं ने उस सिक्का को 2.5 दिनों की, 2.5 डेज की हुकूमत दी। तो उस हुकूमत को बोलते हैं निज़ाम सिक्का। क्या बोलते हैं? निज़ाम सिक्का। तो इस निज़ाम सिक्का के अंदर उसने फिर क्या किया, उसने चमड़े के, कॉइन्स ऑफ लेदर, चमड़े के सिक्के बनाए थे ये, ठीक, अपने नाम के चमड़े के सिक्के बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि हुमायूं फिर क्या हुआ, अच्छा, अब ये अभी हुकूमत बाद में आई थी, उससे पहले का वाक़या है, ठीक है। जब उसने वहाँ छलांग लगा दी, छलांग लगाने में उसकी जान बचाएगी। जान बचाने के बाद हुमायूं कहाँ मूव किया? आगरा। आगरा से दिल्ली, लेकिन फरीद खान उसका पीछा करता रहा। तो ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि हुमायूं ने कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट की थी जब बैटल ऑफ चौंसा हुई, जब उसकी जान बचाएगी कब? जब उसने गंगा रिवर के अंदर छलांग लगाई थी, निज़ाम सिक्का ने उसकी जान बचाई। तो ये एमसीक्यू पूछ सकता है कि हुमायूं फिर कहाँ गया? आगरा। आगरा से फिर गया दिल्ली, लेकिन फरीद खान उसके पीछे पीछे ही चलता गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जब आप देखें, अब एक मुकाम है कनूज। कनूज एक जगह का नाम है, ये आगरा के अंदर, क्योंकि हुमायूं कहाँ गया था? आगरा में। तो वहाँ पे एक जंग होगी, किसके दरमियान? रसूट बाद फरीद खान और हुमायूं के दरमियान में एक जंग हुई। उस जंग का नाम था बैटल ऑफ कनूज, यानी कि कनूज के मुकाम पे होने वाली जंग। तो फरीद खान यानी कि शेर शाह सूरी, ठीक है, इस जंग में इसने क्या किया? हुमायूं को शिकस्त दे दी, ठीक है। और ये आगरा के करीब एक मुकाम है कनूज, वहाँ पे ये जंग हुई थी, ठीक है। अब बैटल ऑफ कनूज कब हुई? 1540 में। कब हुई? वो बैटल ऑफ चौंसा हुई थी 1539 में, और बैटल ऑफ कनूज 1500 कब हुई? 40 के अंदर हुई, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फरीद खान ने क्या किया? आगरा के ऊपर कब्जा कर लिया और बहराम खान सेव इज लाइफ, ठीक है। बहराम खान एक ईरानी था और मुगल जर्नैल था। ये बहुत ज़्यादा